तारीख 27 मार्च 2000। देश की माया नगरी मुंबई का पोश इलाका जुई। यहाँ मशहूर और बेहद खूबसूरत अदाकार प्रिया राजवंश का घर पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। सुबह के 7 बजने को थे। प्रिया राजवंश अब तक अपने कमरे में ही थी। यह बेहद अजीब था क्योंकि वो अक्सर तड़के सुबह ही पूरे घर में टहला करती थी। यहाँ काम कर रहा नौकर भी कमरे के बंद दरवाजे से उसे आवाज लगा रहा था, मगर अब भी उस कमरे से कोई हरकत नहीं थी और लिहाजा दरवाजे को जबरन तोड़कर अंदर दाखिल होने का फैसला किया गया। लेकिन अब जो मंजर सामने था वह बेहद डरा देने वाला था। यह कहानी है बेहद मशहूर अदाकार प्रिया राजवंश की मर्डर मिस्ट्री की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 27 मार्च की सुबह प्रिया राजवंश का नौकर उसके कमरे में दाखिल होता है। वो देखता है कि प्रिया अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं। जब नौकर उसके और करीब गया तब उसे उसकी थमी हुई सांसों का एहसास हुआ। एक मशहूर और बेहद खूबसूरत अदाकार को आखिरकार कौन मारेगा, वो भी इस तरह कि कानों कान किसी को वारदात की भनक तक नहीं लगी। इन्हीं सभी सवालों के बीच पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में मौका है वारदात पर पुलिस ने दस्तक दी और एक गुमनाम मौत का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रिया राजवंश की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। क्या यह आत्महत्या थी या फिर कोई एक्सीडेंट या कहीं हत्या तो नहीं। अब पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच पुलिस ने प्रिया राजवंश की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को बारीकी से परखना शुरू किया। तब मालूम चलता है कि प्रिया राजवंश मूल रूप से शिमला की रहने वाली थी, जो अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखती थी। शिमला में ही उसने अपनी पढ़ाई की और वो अपने पिता के साथ विदेश भी जाया करती थी और इसी दौरान उसकी रुचि एक्टिंग में बढ़ गई। इसी बीच उसे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्मों का ऑफर आया और उसने तुरंत ही हामी भर दी। इस तरह उसने फिल्म हीरोइन से अपने कैरियर की शुरुआत की। यहाँ कहानी में मोड़ आया कि शूटिंग के दौरान प्रिया डायरेक्टर चेतन आनंद के काफी करीब आ गई। अब वो चेतन की कई फिल्मों में हीरोइन बनी। शादीशुदा होने और 2 बच्चों के पिता चेतन आनंद प्रिया के साथ मुंबई में रहने लगे। मगर इसी बीच साल 1997 में चेतन की मौत हो गई। हालांकि चेतन आनंद के बच्चों के साथ प्रिया के अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए वो अपने सौतेले बेटों के साथ रहने के लिए चेतन के जूही बंगले में आ गई। यहाँ 3 साल तक वह अपने सौतेले बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद के साथ रही। मगर तारीख 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की मौत की खबर ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ पुलिस की लगातार तहकीकात ने नया मोड़ लिया और प्रिया राजवंश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथों में थी। अब सवाल था कि आखिर कौन था इस हीरोइन का दुश्मन। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रिया राजवंश की मौत दरअसल अधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने से हुई। पुलिस ने इसी लिहाज से घर वालों को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में मालूम चला कि घर के नौकर ने ही चाय में नींद की गोलियां मिलाई थी, यानी कि प्रिया राजवंश का कातिल था खुद उसका नौकर। मगर उसने ऐसा क्यों किया? जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि नौकर ने प्रिया राजवंश का कत्ल उसके सौतेले बेटों के कहने पर किया, यानी कि उसके सौतेले बेटों ने नौकर से अपनी मां को मारने को कहा था, क्योंकि दोनों सौतेले बेटे इस बात से नाराज थे कि चेतन आनंद ने उसकी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। अब वो इस हिस्से को भी पाना चाहते थे और प्रिया उन पर अपने बच्चों की तरह विश्वास करती थी। लेकिन उनके तो दिमाग में शुरू से ही चल रही थी यह खौफनाक साजिश, और इसी साजिश के तहत उन्होंने प्रिया को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया था। जब यह हकीकत सामने आई तो पुलिस ने बरामद सबूत, गवाह और बयानों को कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद प्रिया राजवंश के कत्ल के मामले में उसके 2 सौतेले बेटे चेतन आनंद, विवेक आनंद और उसके 2 नौकरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गाइस, इस केस के मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।